हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज़ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्लास 10 दैट इज़ 10th टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ड्रग कैलकुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक 1 to 2 MCQ इज़ कन्फर्म फ्रॉम दिस टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ड्रग कैलकुलेशन को हम बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे। पहले हम उसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके का एग्जाम में MCQ आता है ना। आपको लाइक जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा वाह इतना सिंपल आता है, एंड आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ यूनिट्स पढ़ लेते हैं जो कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स में वो आता है। दैट इज़ 1 टीस्पून इक्वल्स टू 5 ml, पता होना चाहिए आपको। 1 टेबल स्पून इक्वल्स टू 15 ml एंड 1 ओज इक्वल्स टू 30 ml। ठीक है, ये तीन आपको पता होना चाहिए। 1 टीस्पून इज 5 ml, 1 टेबल स्पून इज 15 ml एंड 1 ओज इज 30 ml। राइट, देन जो हम ड्रग कैलकुलेशन जो हम पढ़ेंगे ना, बेसिकली हम वो 3 फार्मूलाज का पढ़ेंगे। 3 फार्मूला है, यही 3 फार्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा नहीं आता है। ठीक है, यही 3 है। आइदर डोज कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, या फिर फ्लो रेट थ्रू IV सेट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर फ्लो रेट थ्रू इन्फ्यूज़न पंप कैलकुलेट करने के लिए आता है। यही तीनों जगह से क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो अगर हम पढ़े डोज कैलकुलेशन की बात करें कि डोज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो डोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला है D/A इंटू क्यू। कुछ लोग D/H इंटू क्यू के थ्रू भी बोलते हैं। ठीक है, सो D/A इंटू क्यू क्या है? डी मतलब क्या है? डी मतलब डिज़ायरेबल, मतलब डी मतलब डिज़ायरेबल, और डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर्स ऑर्डर। मतलब डॉक्टर ने जितना ऑर्डर दिया कि इस पेशेंट को 500 mg अमिकासिन इंजेक्ट कर दो। ठीक है, सो डैट इज़ डॉक्टर ऑर्डर। डी इज़ डॉक्टर्स ऑर्डर अपॉन में ए मतलब क्या है? अवेलेबल। अब कुछ ड्रग्स है, हमें 500 तो देना है, बट कुछ ड्रग जो है वो 250 mg में आता है, कुछ ड्रग जो है वो 1 ग्राम में आता है, कुछ ड्रग अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता है ना, अलग अलग mg में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो डैट इज़ ए इज़ द अवेलेबल, जो अमाउंट आपके हैंड में है, जो अमाउंट जो प्रेजेंट है। ठीक है, डैट इज़ ए। इंटू में क्यू इज़ द क्वांटिटी प्रेजेंट, मतलब कि जो अमाउंट है, लेट सपोज अमिकासिन आपके पास 5 ml का एक एम्प्यूल्स है, 5 ml में 250 mg है। ठीक है, सो अवेलेबल कितना है? 250 mg अवेलेबल है, कितने क्वांटिटी में? 5 ml क्वांटिटी में। आई बात समझ में? सो डी इज़ द डिज़ायर्ड और डॉक्टर्स ऑर्डर, जो डॉक्टर को ऑर्डर है, जो पेशेंट को देना है। ठीक है, जो पेशेंट को हमें देना है। ठीक है, दैट इज़ डी। ए इज़ जो अवेलेबल, जो वो प्रेजेंट है, एंड क्यू इज़ क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी, जो ड्रग जो प्रेजेंट है वो कितने क्वांटिटी में है। आई बात समझ में? अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो, सिफेलेक्सिन मोनोहाइड्रेट कोई एक एंटीबायोटिक्स है, 0.5 ग्राम हैज़ बीन ऑर्डर। कितना ऑर्डर है? डॉक्टर ऑर्डर कितना है? क्यों मैंने डॉक्टर ऑर्डर बोला, आपको बात में समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, उन्होंने कितना बोला? 0.5 ग्राम हैज़ बीन ऑर्डर, इतना ऑर्डर है, तो 0.5 ग्राम जो है वो ऑर्डर आया है। द ड्रग कम्स इन 250 mg पर कैप्सूल। ठीक है, सो जो ड्रग अवेलेबल है, ड्रग अवेलेबल कितने में है? ड्रग अवेलेबल है हमारा 250 mg में। ठीक है, एंड क्वांटिटी कितने में है? पर कैप्सूल, मतलब एक कैप्सूल में 250 mg है। आई बस सुनिए, अब हम अपना प्यारा सा फॉर्मूला लगाते हैं, D/A इंटू क्यू। डॉक्टर्स ऑर्डर कितने हैं? 0.5 अपॉन में, देखो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो 0.5 ग्राम बोला है, और प्रेजेंट कितने में है? 250 mg में है, तो यानी या तो आप 250 mg को ही ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर ग्राम को ही mg में कन्वर्ट कर दो, एज योर विश। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 0.5 ग्राम को मैंने क्या कर दिया, 0.5 ग्राम को मैंने mg में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 0.5 ग्राम को मैंने mg में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। ठीक है, अपॉन में 250 mg अवेलेबल हमारा 250 mg है। ठीक है, इंटू में क्वान्टिटी 1। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? डेट इज़ 2 आंसर आया, तो आंसर क्या आएगा? 2 कैप्सूल्स। कितना देंगे हम? 2 कैप्सूल्स देंगे। कुछ लोग ऐसे ही माइंड में ही वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिखाया है कैसे कैलकुलेट करना है। इस तरीके का MCQ आता है। और क्वेश्चंस करते हैं, फ्रॉम अ वायल कंटेनिंग 500 mg ऑफ इंजेक्शन, 500 mg ऑफ इंजेक्शन प्रेजेंट है, ऑगमेंटेड डिजोल्व इन 5 ml। ठीक है, टू गिव 150 mg यू विल विदड्रॉ। तो देखो क्या बोला इन्होंने, 500 mg प्रेजेंट है, अवेलेबल कितने हैं? 500 mg।
ठीक है। कितने क्वांटिटी में ये डिजोल्व है, 5 ml में, तो क्यू कितना हो गया, 5 ml हो गया। ठीक है, कितना आपको देना है, 150 mg यू हैव टू गिव, तो डॉक्टर्स ऑर्डर या फिर जो पेशेंट को देना है डेट इज़ 150 mg। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं dy/a इंटू क्यू। डी कितना है, 150 mg में पेशेंट को देना है, अवेलेबल कितना है, 500 mg में है, कितने क्वांटिटी में है, 5 ml में है। ठीक है, जब आप इसको कट कुट कर दोगे ना तो आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स देखो हम करते हैं, 0 से 0 गया, 5 से ये गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, जब आप इसको वो करोगे तो आंसर कुछ 1.5 ml आएगा ना, 2 को 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो। एन इन्फेंट डायग्नोस्ड, आपको आ गई ना समझ में, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया ना, या मैं थोड़ा और स्लो करवाऊँ, थोड़ा और स्लो करा देती हूँ। एन इन्फेंट डायग्नोस्ड विथ मेनिनजाइटिस इज रिसीविंग एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन उसको जा रहा है 75 mg IV एवरी 6 आवर। ठीक है, व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ स्टेराइल सलाइन द वायल कंटेनिंग 125 mg 1.2 ml, द नर्स शुड एडमिनिस्टर व्हाट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द करेक्ट डोज। देखो, जो चाइल्ड को जो डोज मिल रहा है, जो डॉक्टर्स का ऑर्डर है, जो चाइल्ड को मिल रहा है वो कितना है, मेनिनजाइटिस इज रिसीविंग एम्पिसिलिन 75 mg चाइल्ड को जा रहा है। ठीक है, when reconstituted with sterile saline the vial contain 125 mg 1.2 ml में, मतलब अवेलेबल कितना है हमारा, 125 mg है, कितने क्वांटिटी में हमने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, 1.2 ml में हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। तो उन्होंने बोला है द नर्स शुड एडमिनिस्टर व्हाट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द करेक्ट डोज, मतलब हमें चाइल्ड को 75 mg देना है, तो कितना ml हम लेंगे इसमें से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला dy/a इंटू क्यू, डिज़ायर कितना है, 75 mg है, अपॉन में अवेलेबल कितना हो गया, 125 mg है वो ड्रग, कितने क्वांटिटी में आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, 1.2 ml में कर दिया, तो जब इसको कट कुट कर दोगे तो आपका उतना ml आ जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.72 ml आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में डोज कैलकुलेशन का आपको क्वेश्चंस आता है, बहुत सिंपल आता है। देखो, फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू एडमिनिस्टर, मैं सिर्फ डोज कैलकुलेशन का बताया, जो दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला है वो अभी नहीं बताया। तो डोज कैलकुलेशन से मैं आपको 6 से 7 MCQ सॉल्व करा देती हूँ, सो डैट आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए, आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस तरीके का MCQ आता है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू एडमिनिस्टर टैबलेट डिजॉक्सिन 0.125 mg OD ओरली। ठीक है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब मतलब ये फिजिशियंस का ऑर्डर है, तो मतलब डॉक्टर्स ऑर्डर मतलब डिज़ायर जो पेशेंट को देना है डेट इज़ 0.125 mg। टैबलेट डिजॉक्सिन इज अवेलेबल इन 0.25 mg, तो अवेलेबल कितने हैं, 0.25 mg। ऑफकोर्स पर कैप्सूल होगा, 0.25 mg पर कैप्सूल होगा, तो क्वांटिटी क्या होगी, फर्स्ट 1 कैप्सूल होगी। तो dy/a इंटू क्यू, तो डी कितना हो गया, 0.125 अपॉन में कितना है अवेलेबल, 0.25 इंटू में 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व बहुत सिंपली हो जाएगा, कर दूँ क्या, देखो ये 3 है, ये 2 है, कट करके करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टैबलेट आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन सॉल्व आप खुद करना, मेरा जो मेन टारगेट है कि आपको बताने का कि किस तरीके का MCQ आता है, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद पेनिसिलिन V 250 mg पर ओरली एवरी 8 आवर्स इज प्रिस्क्राइब फॉर अ चाइल्ड विथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, चाइल्ड को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको 250 mg उसको जो है पेनिसिलिन चाइल्ड को दिया जा रहा है। ठीक है, एवरी 8 आवर्ली। The child weight is 20 kg. The safe pediatric dose is 25 to 50 mg per kg per day. The nurse determines that. Very simple question. देखो, पेनिसिलिन 250 mg एवरी 8 आवर्ली में जा रहा है, मतलब 250 mg 3 टाइम्स जा रहा है। 8 आवर्ली मतलब 8 3 जब 24 आता है, मतलब 24 आवर्स में 3 बार जा रहा है, तो मतलब 250 mg 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो कुछ 750 mg पर डे जा रहा है ना, यही होगा ना, 250 इंटू 3 750 mg उसको एक दिन में जा रहा है। ठीक है, द चाइल्ड वेट इज़ 20 kg, चाइल्ड का वेट कितने हैं, 20 kg है। द सेफ पीडियाट्रिक डोज जो है वो 25 to 50 mg पर kg पर डे है। तो द नर्स डिटरमाइंस दैट कि जो डोज जा रहा है, जो 750 mg पर डे जा रहा है, वो कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, या सेफ जा रहा है। तो देखो, चाइल्ड का वेट 20 kg है एंड जो सेफ ड्रग है डेट इज़ 25 to 50 mg पर kg। तो अगर मैंने 25 को लेके चला तो 20 इंटू 25 mg पर kg है ना, तो 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 500 mg, 500 mg होगा।
500 mg पर केजी पर डे, ठीक है। अगर मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया 20 × 50 तो कुछ 1000 mg पर केजी पर डे होगा। तो मतलब 500 to 1000 mg पर केजी पर डे के बीच में चाइल्ड को जाना चाहिए। अगर 500 to 1000 के बीच में जाएगा इट मीन्स नॉर्मल है। 500 से कम जाएगा तो मतलब सेफ डोज नहीं है, जो डोज है वो कम है। एंड अगर 1000 से ज़्यादा जाएगा तो मतलब डोज जो है वो हाई है। आई बस में। और चाइल्ड को जा कितना रहा है, 750 mg जा रहा है। यही बोला ना 250 mg 8 आवर एवरी 8 आवर्ली 250 mg जा रहा है, मतलब 250 mg 3 टाइम्स जा रहा है, मतलब 750 mg एक दिन में जा रहा है। और जाना कितना चाहिए था 500 mg और 500 to 1000 mg के बीच में जाना चाहिए था। तो 750 इसी के बीच में आता है, तो ये क्या है, सेफ है ना, सेफ रेंज है। द डोज इज विद इन द सेफ डोजेज रेंज। तो इस तरीके का भी MCQ आता है एंड ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। A 9-year-old child is about to have surgery. The physicians order morphine 20 mg IM pre-operatively. The container reads 50 mg per ml. The nurse should administer very simple same D/A into Q. D कितना है, कितना फिजिशियन ने बोला 20 mg बोला, और वो जो ड्रग है कितने में प्रेजेंट है 50 mg में प्रेजेंट है कंटेनर में, कितने ml में 1 ml में। आई बात समझ, कितना सिंपल था। देन ये हमारा फर्स्ट था डोजेस कैलकुलेशन, दैट इज D/A into Q। कितना देना है पेशेंट को या डॉक्टर्स ऑर्डर। ए मतलब अवेलेबल, जो दवाई है वो कितने में प्रेजेंट है, एंड Q कितने क्वांटिटी में वो डिजॉल्व है, कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, ठीक है। देन हमारा दूसरा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट थ्रू IV सेट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट थ्रू IV सेट, मतलब फ्लो रेट कैलकुलेट करने का। तो पहला तो हमारा डोज कैलकुलेशन से फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में। दूसरा फ्लो रेट से आता है। तो फ्लो रेट मतलब क्या है कि कितना फ्लो जाएगा, कितना ड्रॉप 1 मिनट में पेशेंट को जाएगा थ्रू IV सेट और थ्रू इन्फ्यूजन पम्प। तो हम पहले IV सेट वाला पढ़ते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, फ्लो रेट मतलब कि कितना फ्लो पेशेंट को जाएगा, कितना ड्रॉप 1 मिनट में पेशेंट को जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपको एडमिनिस्टर करना है टोटल वॉल्यूम वो ml में होना चाहिए, अपॉन में टोटल टाइम, कितना टाइम है वो एडमिनिस्टर करना है वो मिनट्स में होना चाहिए, इनटू में ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। अब जो ड्रॉप फैक्टर मतलब कि ड्रॉप पर मिनट, कितने ड्रॉप पर मिनट में जाएगा। तो आपको पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सो आपको पता है कि ड्रॉप फैक्टर जो है वो एक मैक्रो ड्रॉप फैक्टर होता है, एक माइक्रो ड्रॉप फैक्टर होता है। सो मैक्रो मतलब बड़ा ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो लाइक 10, 12, 15, 20 कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जाम में दिया ही होता है, मैक्रो ड्रॉप फैक्टर वो एग्जाम में दिया होता है कि 15, 20, 12, 15 कुछ भी हो, ठीक है ना। माइक्रो ड्रॉप फैक्टर मतलब छोटा जाएगा, जो बच्चों में जाता है, डेट इज 60 होगा, 60 ड्रॉप फैक्टर होगा, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। फ्लो रेट मतलब टोटल वॉल्यूम कितना जाना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना जाना है अपॉन में टोटल टाइम, कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो वॉल्यूम है वो ml में होना चाहिए, और जो टाइम है वो कितने में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, इनटू में ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। वो मैक्रो ड्रॉप फैक्टर भी हो सकता है और माइक्रो ड्रॉप फैक्टर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ टाइम वो गिवन होते हैं क्वेश्चंस में कि हाँ इतना ड्रॉप से जाएगा। बट अगर नहीं होगा तो माइक्रो में आपको 60 लेना है और मैक्रो में आप 15 या 20 ले सकते हो, ठीक है। अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ 500 ml ऑफ RL इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इन 4 आवर्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 500 ml RL एडमिनिस्टर करने हैं कितने घंटे में, टाइम कितना बोला उन्होंने, 4 आवर्स में बोला है, 4 आवर्स में बोला है एडमिनिस्टर करने। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट इट वुड बी, ड्रॉप फैक्टर कितने हैं 20 ड्रॉप पर ml। हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट मतलब क्या पूछा है, हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना ड्रॉप सेट करेंगे, मीन्स क्या पूछा उन्होंने, फ्लो रेट, कितना फ्लो रेट से ये जो फ्लूइड है वो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम, यही था ना, इनटू में ड्रॉप फैक्टर। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम हमारा है 500 ml हमें देना पेशेंट को, 500 अपॉन में टोटल टाइम कितना बोला है, 4 घंटा बोला है, तो घंटे को हम मिनट पे कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, इनटू में ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है एग्जाम क्वेश्चन में 20, ठीक है। इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 500 अपॉन में 12, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे ना तो आंसर आएगा 42। तो 42 ड्रॉप हमें पर मिनट, 1 मिनट में 42 ड्रॉप जाएगा, ठीक है। आई बच्चों में कितना सिंपल MCQ था। नेक्स्ट कर लेते हैं। An infant is receiving 500 ml of IV fluid per 24 hours using an IV set
with a drop rate of 60 drop per ml. The nurse should plan to regulate the IV at, मतलब जो 500 ml जो 24 आवर्स में जाना चाहिए, ठीक है, विथ ड्रॉप फैक्टर जो है वो कितना है 60 ड्रॉप पर ml है, जो उसका ड्रॉप फैक्टर है वो 60 ड्रॉप है, ठीक है। तो वो कितने ड्रॉप पर मिनट से रेगुलेट करेगी, जो नर्स है वो कितने ड्रॉप पर मिनट से रेगुलेट करेगी कि ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो 24 आवर्स में चला जाए। तो मतलब क्या पूछा उन्होंने, फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेट क्या फॉर्मूला था, बार बार लिखो, याद हो जाएगा अच्छे से। फ्लो रेट टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। टोटल वॉल्यूम इन ml दैट इज 500 ml में ही दे रखा है। टोटल टाइम कितना 24 आवर्स में जाना चाहिए, तो 24 हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये आवर्स में दे रखा है, इनटू में ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर कितना बोला उन्होंने, ड्रॉप रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर ml, तो 60 उन्होंने ड्रॉप फैक्टर दे रखा है। तो आप जब इसको कट करोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 18-month-old इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन DNS। 1000 ml DNS जाएगा उसको IV इन 24 आवर्स में, 24 आवर्स में। द ड्रॉप फैक्टर ऑफ द मिनी ड्रॉपर इज 60 GTT पर ml। द ड्रॉप फैक्टर कितना है 60 ड्रॉप। द नर्स शुड रेगुलेट द IV टू रन एट, कितने फ्लो रेट से रन करना है, तो अगेन फ्लो रेट मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम इनटू में ड्रॉप फैक्टर। फ्लो रेट कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1000 जाना है उनको कितने टाइम में 24 घंटे में, इनटू में 60 कर देंगे क्योंकि ये आवर्स में दे रखा है। ड्रॉप फैक्टर कितने एग्जाम में दे रखा है 60, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बस में कितना सिंपल आता है इस तरीके का MCQ। अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो 2020 का मैंने क्या बोलते हैं नॉर्सिट का पेपर करवाया था, मेमोरी बेस्ड पेपर, तो उसमें भी ड्रग कैलकुलेशन से आई थिंक दो या 3 MCQ था, तो वो भी आपने किया होगा, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का ही MCQ आता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता है। हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर्स ऑर्डर स्टेट्स दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 cc मतलब ml ऑफ फ्लूइड फॉर 8 आवर्स एंड द IV सेट डिलीवर्स 20 GTT पर ml। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट आप सेट करोगे, मतलब कि फ्लो रेट। ड्रॉप पर मिनट मतलब क्या है, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml जाएगा, अपन में टोटल टाइम कितना बोला 8 आवर्स में, तो 8 आवर्स में जाएगा, तो 8 आवर्स में जाएगा, फिर से मैं करती हूँ, 1000 ml जाएगा अपन में 8 आवर्स बोले ना, 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में जाएगा, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 × 60 इंटू में कितना है, ड्रॉप फैक्टर कितने हैं 20, ठीक है। सो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के MCQ और भी करते हैं। 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 8 आवर्स, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ फ्लो पर मिनट। तो फ्लो पर मिनट मतलब वही फ्लो रेट, ठीक है। सेम कैलकुलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बहुत इजी है, ये तो बहुत ही सिंपल वाला है, फ्लो रेट थ्रू इन्फ्यूज़न पंप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लो रेट थ्रू IV सेट, इंट्राविनस सेट, ठीक है। अगर पूछे फ्लो रेट थ्रू इन्फ्यूज़न पंप, तो इन्फ्यूज़न पंप से बेसिकली जो जाता है वो हम आर्ली ही सेट करते हैं कि लाइक 1 ml पर आवर, 2 ml पर आवर, 0.2 ml पर आवर। जो इन्फ्यूज़न पंप होता है उसमें हम पर आवर की स्पीड से ही सेट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फ्लो रेट थ्रू इन्फ्यूज़न पंप इज़ वॉल्यूम इन ml अपॉन में टाइम इन आवर्स। उसमें क्या था, टाइम इन मिनट्स था, यहाँ पे क्या है टाइम इन आवर्स है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अ पेशेंट इज रिसीविंग पेरेंट्रल थेरेपी, द IV ऑर्डर्स आर 400 ml D5 डेक्सट्रोज 5% इन वाटर टू रन ओवर 8 आवर्स। एट वॉट रेट शुड द नर्स मेंटेन द इन्फ्यूज़न। सो देखो टोटल कितना वॉल्यूम जाना है 400 ml जाना है, अपॉन में कितने घंटे में जाना है 8 घंटे में जाना है, तो कितना इन्फ्यूजन पंप से हम सेट करना है, क्या सेट करना है, एट वॉट रेट शुड द नर्स मेंटेन द इन्फ्यूज़न। तो 400/8 आप जब करोगे 8 5 से 40, तो 50 ml पर आवर की स्पीड से हमें पेशेंट को ये जो डेक्सट्रोज है 400 ml वो देना है, ठीक है। तो इस तरीके का MCQ है रिलेटेड टू डोज कैलकुलेशन। तो हमने ड्रग कैलकुलेशन, तो हमने फर्स्ट पढ़ा हमने डोज कैलकुलेशन, सेकेंड पढ़ा हमने फ्लो रेट थ्रू IV सेट,
थर्ड हमने पढ़ा फ्लो रेट थ्रू इन्फ्यूज़न पम्प, डेट इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल था। एंड यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं जो कि बेसिकली वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि यंग्स फार्मूला किस में अप्लाई होगा, फ्राइड फार्मूला किस में अप्लाई होगा, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा बस याद कर लेना है। सो पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन के कुछ फार्मूलाज होते हैं। पीडियाट्रिक्स में जो हम ड्रग्स देते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम देते हैं, एडल्ट की तरह इतना ज़्यादा नहीं देते, तो उसका जो ड्रग कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट है हमारा यंग्स फार्मूला। तो यंग्स मतलब यंग है, जवान है, तो जवान लोगों के लिए यूज़ होगा, मतलब 1 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए यंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। 1 to 12 ईयर्स तक का याद कर लो, यंग्स मतलब यंग, यंग मतलब 1 to 12 ईयर्स तक के यूज़ करते हैं यंग्स फार्मूला। क्या होता है इसका जो न्यूमेरिकल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चाइल्ड डोज एज अपॉन में एज प्लस 12। एज जो है ईयर में होगा, अपॉन में एज प्लस 12, क्योंकि 1 to 12 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं तो प्लस 12 कर देंगे, इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है, वेरी सिंपल। एज अपॉन में एज प्लस 12 इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है, डेट इज़ यंग्स फार्मूला। दूसरा हमारा है फ्राइड फार्मूला। सो फ्राइड ने क्या बोला, फ्राइड ने बोला कि मैं सिर्फ 1 साल तक के बच्चों का ही फार्मूला दूंगा, तो उन्होंने सिर्फ इन्फेंट्स के लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उन्होंने फार्मूला दिया, फ्राइड फार्मूला टिल 1 ईयर, ठीक है। इसका क्या कैलकुलेशन का क्या फार्मूला है, एज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एज होगा वो मंथ में होगा, क्यों, क्योंकि 1 ईयर तक के बच्चे तो है ही है, अब 1 ईयर में तो 1 ही होगा ना, हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए एज किस में आएगा, मंथ में आएगा। यहाँ पे एज किस में आ रहा था, यहाँ पे एज आ रहा था ईयर में, यहाँ पे एज आएगा मंथ में, अपॉन में 150 इंटू में एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला है हमारा फ्राइड फार्मूला, नहीं फ्राइड फार्मूला है। थर्ड हमारा क्लार्क्स फार्मूला। सो क्लार्क्स ने क्या बोला कि ये वेट के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई मंथ के अकॉर्डिंग नहीं, वेट के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट हो गया थोड़ा। वेट इन केजी अपॉन में 70 इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है, वेट इन केजी अपॉन में 70 इंटू में एडल्ट डोज। तो ये कुछ पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला था जो कि डायरेक्टली आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल्स, ये जो फार्मूला है ये पता होना चाहिए क्या फार्मूला है, एंड यंग्स किसके लिए यूज़ होता है, फ्राइड किसके लिए यूज़ होता है, एंड क्लार्क किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, बस this topic is very important, this drug calculation topic is very important। 1 MCQ most of the time, like 99% of the time कि 1 MCQ तो इस टॉपिक से आता ही आता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसमें ही करवा दिए, तो न्यूमेरिकल्स आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।